एक गांव में एक सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, पर गांव वालों का मानना था कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है, इसलिए लोग उससे बहुत डरते थे। जब भी वह किसी के पास जाती तो लोग उससे दूर भाग जाते थे। सीमा इस बात से बहुत परेशान होती थी। उसे पता नहीं था कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, जो कि बड़े ही अयास किस्म के लड़के थे, जो हर लड़की को आते जाते घूरते थे। एक दिन तीनों दोस्त रास्ते में बातें कर रहे थे, तभी वहां से सीमा गुजरती है। तीनों दोस्त सीमा को देखते ही जा रहे थे। सीमा के जाने के बाद एक दोस्त बोलता है कि अरे भाई, आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो यार, मैंने भी नहीं देखी आज तक। अरे भाई, ये लड़की मुझे चाहिए ही चाहिए। पता लगाओ कि ये लड़की कहाँ और कहाँ पर रहती है। अरे भाई, यह लड़की रामू चाचा की है, पर मुझे सुनने में आया कि इस पर भूत प्रेतों का साया है। इससे दूर ही रहोगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। अरे भाई, मैं इन भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। अरे भाई, बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बोल रहा हूँ ना, इस लड़की पर चुड़ैल का साया है। गांव वालों ने खुद देखा है। भाई, मैं इस कार्य में तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे भाई जाओ, मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। अरे भाई, वो तो चला गया, तुम बताओ मदद करोगे? भाई करूँगा मदद, मुझे ये तो बता, लेकिन उस लड़की को जाल में कैसे फंसाएंगे हम दोनों? यार, अरे यार, फिक्र क्यों करते हो? मेरे पास एक आइडिया है। जरा पास तो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वह अपने दोस्त को सारी तरकीब बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार पुरानी गुफा में करूँगा। तुम्हें उसके पास जाना है और कहना है कि तुम्हारी माँ का शिकार शेर ने कर लिया है और वह उसे जंगल की तरफ ले जा रहा है। वह दौड़ते दौड़ते तुम्हारे साथ आ जाएगी और उसे तुम पुरानी गुफा के अंदर ले आना। वह बात समझाकर जंगल की तरफ चला जाता है और दूसरा दोस्त वहां खड़ा होकर सीमा का इंतजार करता है। कुछ समय बाद उसे सीमा दिखाई देती है। वह लड़की की तरफ भाग कर जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी माँ को शेर जंगल में उठा ले गया है। सीमा परेशान हो जाती है। फिर वह कहता है, चलो तुम्हारी माँ को बचाते हैं, और दोनों जंगल की तरफ दौड़ते हैं। भागते भागते वह लड़का उसे पुरानी गुफा की ओर ले आता है और कहता है, शायद शेर तुम्हारी माँ को इस गुफा के अंदर ले गया है। चलो अंदर चलते हैं। फिर दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर सीमा को ना तो शेर दिखाई देता है और ना ही माँ। फिर सीमा पूछती है, मेरी माँ कहाँ है? वह शख्स जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, यहाँ पर ना तो तुम्हारी माँ है और ना ही कोई शेर। हमने ये ड्रामा तुम्हारी। सीमा बहुत डर जाती है और बाहर की तरफ दौड़ती है। तभी उसका दूसरा दोस्त सामने आ जाता है। उसके हाथ में चाकू देखकर सीमा बहुत डर जाती है और उनसे कहती है, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन दोनों दोस्त उसकी एक भी बात को नहीं मानते और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से एकदम और फिर अगली सुबह उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए पुरानी जगह पर आता है। अरे भाई, ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? इन दोनों को घर पर भी नहीं मिले। दोनों कहाँ गए होंगे? अरे याद आया, ये दोनों रामू काका की बेटी का कुछ करने को बोल रहे थे, पर मैंने इनकार कर दिया। कहीं इन दोनों ने रामू काका की बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है? सुबह सुबह ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा करता हूँ, रामू काका के घर
पर जाके देखता हूँ सीमा घर पर है कि नहीं। अरे इतनी सुबह सुबह रामू चाचा यहाँ पर कैसे? अरे रामू काका, तुम सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? बताऊं बेटा, रात भर से सीमा को ढूंढ रहा हूँ, पर सीमा मिलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ पर चली गई है। अरे काका, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। बाप रे, मुझे लगता है मेरे दोस्तों ने सीमा के साथ कुछ कर दिया है। ऐसा करता हूँ, रामू चाचा को सब बता देता हूँ। रामू काका, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अरे काका, वो रही तुम्हारी बेटी सीमा। और सीमा पास आ जाती है और रामू काका पूछते हैं, बेटी तुम रात भर कहाँ थी? तो सीमा कहती है, मुझे कुछ पता नहीं, मेरी आँख खुली तो मैं जंगल में थी, जंगल से सीधा यहाँ पर आ गई। सीमा की यह बात सुनकर रामू काका समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर सीमा के पिता कहते हैं, चलो बेटी घर चलते हैं। और जब सीमा वहाँ से जाने लगती है तो राजू की तरफ मुस्कुरा देती है। राजू जोया का खौफनाक चेहरा देखकर बहुत डर जाता है। बाप रे, मैंने पहले ही अपने दोस्तों को बोला था इस लड़की पर एक चुड़ैल का साया है, इसलिए पंगा मत लेना। मुझे लगता है जोया ने उन दोनों को मार डाला और तीसरा नंबर मेरा है। अब इससे बचने के लिए क्या करना होगा? हाँ, ऐसा करता हूँ, गांव के सरपंच के पास जाता हूँ, उन्हें सारी बात बता देता हूँ।